से हम बात कर लेते हैं, तब तक सभी लोग जॉइन कर लेंगे ना। तो कोमल मैम सबसे फर्स्ट हमको दिखाई दे रही है। कोमल मैम का शायद कल मेरे पास फ़ोन भी आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई। मैडम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। कोमल मैम देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। डेली आता है सर, डेली मेरी क्लासेस का टाइम होता है 12 से 1, कभी-कभी लेट हो जाता है तो 1 से 2। कोमल मैम, नहीं आए? प्रदीप कुमार दास सर, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैम। जी सर बताएँ। आवाज आ रहा है? यस, आवाज़ आ रही है आपकी, मैम एक बात पूछनी थी आपको। बताइए। ये जो C2P2 का ट्रेड है, हुँ, हुँ। कुछ दिन से मार्केट गिर रहा था। हुँ, तो हुँ। तब मैं P2 के जिस भी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ ना, हुँ, तो वो हुँ। अच्छे से अचीव हो जाता था मेरा ठीक है, प्रॉफिट या टारगेट। ठीक लेकिन है। अभी P2 में ट्रेड करता हूँ तो लॉस हो जाता है कभी क्योंकि कभी। अभी मार्केट आपको लग रहा है निफ्टी बुलिश है इसलिए। हाँ। ऐसा हम। नहीं है, अगर उस चीज़ों को सुधारना है तो सीओए 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। हाँ, लेकिन सर का जो नया वर्षन AI वाला है ना, वो तो हुँ। काफी अच्छा है। वो तो बेहतरीन है, वो आ जाएगा तो फिर आपको सीओए 1.0 देखने की भी हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी सर। वो खुद ही बता दे रहा है वहाँ हाँ, पे। वो बहुत और जल्दी आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हजारों स्टॉक है, 200 हुँ, 300 स्टॉक है FNO में। और हुँ, स्टॉक ढूंढने में ज्यादा परेशानी होता है, कभी कभी स्टॉक नहीं मिलता ठीक ठाक। हुँ, और हुँ, मिलता भी है तो निकल जाता है हाथ से, वो हुँ, टारगेट या स्टॉप लॉस देकर निकल जाता है। तो ये ठीक है। दिक्कत हो रहा है मेरे साथ। अभी ये आपका ये वर्ज़न सॉल्व कर देगा, जब एआई वर्ज़न आएगा ना, तो आपको हाँ। कुछ नहीं करना है, आपको कंसोलिडेशन वाले फ़ेज़ में ट्रेड मत करिए। बुलिश है, बियरिश है, इनको बाद में प्रायोरिटी देंगे, बुल रन ब्लड बाथ होगा, उसको पहले प्रायोरिटी दे देंगे। जो बुल रन में सबसे बॉटम पे हमको दिखाई दे रहा होगा, उसको ले लेंगे। हम्म। मीट में चल रहा होगा, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कर देंगे। जब ये फ़िल्टर करना स्टार्ट करेंगे, तो 200 में से हम्म। आपको अच्छे से अच्छा स्टॉक्स निकल कर आएगा सर। एंड हाँ। वहाँ पे आप एक्चुअल में जो वॉल्यूम्स का प्रेशर है, उस वॉल्यूम के प्रेशर्स के साथ आप ट्रेड कर पाएँगे एंड बेसिकली उस वॉल्यूम का बेनिफिट आप उठा पाएँगे सर। हाँ। और एक स्विंग में मैं देख रहा था। हुँ, स्विंग में मैम क्या, मैं स्विंग में ट्रेड करता हूँ तब भी जब वाई एंड वॉल्यूम एक साथ रहता है ठीक और है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, ठीक तभी है। मैं लेता हूँ। और स्ट्रांग है, वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए और वाई भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या मैं बहुत सही अच्छा हूँ? है, बढ़िया है। तो 2 3 दिन में मुझे एक ही ट्रेड मिलता है। हाँ, वो अच्छा है ना, स्विंग में इतना ही ट्रेड्स मिलेंगे सर आपको। हाँ। लेकिन एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, हुँ, या मैं करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। हुँ, क्या हुँ। मैं स्टॉक का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या ट्रेड कर सकता हूँ मैं? नहीं सर, ऑप्शंस नहीं। ट्राई करिए, फ्यूचर और कैश में थोड़ा फंड ज़्यादा लगेगा, थोड़ी-सी तकलीफ होगी, रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा, लेकिन वो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ऑप्शन पता है, बना हेज करने के लिए है, लेकिन हम जस्ट उसमें कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम ट्रेड कर हाँ लेते हैं। हाँ हाँ। दिक्कत क्या होगी ना, अगर आपका टारगेट सपोज़ मान के चलिए 1 दिन में नहीं आता है, 2 दिन में आ रहा है हाँ और आप हाँ सोच रहे हैं कि चलिए होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा हाँ नीचे मुझे नहीं दिखाई दे रहा हाँ है। हाँ तो फिर वो क्या, टाइम वैल्यू जाने लगता है। पोज़ीशंस इन कैश हमको प्रॉफिट में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ऑप्शंस में टाइम वैल्यू के चक्कर में हमको फिर भी लॉस हो रहा होता है और हम चाह के भी वो पोज़ीशंस बुक नहीं कर पाते। हम सोचते हैं चलिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए तो अच्छा है, चलिए ब्रोकरेज चार्जेस ही निकल जाए हाँ। तो अच्छा है। तो ये हम्म। सारी चीज़ें कहीं न कहीं आ जाती है सर, तो इससे अच्छा है कि थोड़े रिटर्न्स पे काम करिए। कैश सबसे बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री वाला काम लगता है मुझे कैश में। अगर फिर भी और इससे थोड़ा अच्छा रिटर्न्स चाहिए तो फ्यूचर में करिए, विथ हेज करके ट्रेड करिए। नेकेड फ्यूचर में 2 हाँ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो हेज करके 40-50 हज़ार, 60 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट पे काम हो जाएगा सर। हाँ। और एक बात है कि मैम कभी कभी फंस जाता हूँ, जैसे कि इंडसइंड बैंक में मैं फंसा हुआ हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि उसका उस दिन में जब सर्किट लगा था ना, हाँ, गिर रहा हाँ। था, उसका आगे उसका वाई सपोर्ट में था, अच्छा ठीक खासा है, सपोर्ट में था, वॉल्यूम भी ठीक था। है। हाँ, वो 900 रुपीज़ के आस-पास हाँ, ना? 900 पे अच्छा खासा वाई का सपोर्ट या वॉल्यूम का सपोर्ट दोनों हुँ, ही था। हुँ। हुँ, हुँ। और पहले यार तो मैं फंस गया। अभी निकलने का कोशिश कर कोई रहा दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप उसको कैश में रखे हैं, तो हूँ। कोई दिक्कत है ही नहीं ऐसे स्टॉक्स में। हाँ देखिए कैसे, कुछ टाइम पहले मेरे पास अगर आपने बहुत टाइम से अगर क्लासेस ले रहे हैं, तो कुछ हम्म, स्टॉक्स मैं रिपीट कर रही थी लाइक दैट डाबर हो गया,
एचडीएफसी लाइफ हो गया, अगर आप पिछले टाइम से एचडीएफसी लाइफ को देखेंगे तो अराउंड 630-640 रुपीज के आसपास से मेरा ट्रेड रखा था सर, लिटरली हाँ रखा था हाँ 2.5 महीने पहले से। और अगर हाँ आप देखेंगे जब मार्केट निफ्टी इतना फॉल दिया तब हाँ। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट उसी के नियर चल रहा था, कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें हुआ नहीं था। मैं हम्म। 2.5 महीने से वो पोजीशंस को होल्ड की हूँ और आज आप एचडीएफसी का एचडीएफसी लाइफ का प्राइस जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, एक्सिस बैंक है जो बीच में कहीं ट्रैप हुआ था लेकिन लग रहा था कि नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अभी मार्केट गिर रहा है लेकिन गिरते हुए मार्केट में हमको बुक नहीं करना है, तो बुक नहीं किया नाउ एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर इन परसेंटेज की मैं बात करूं, मे बी अमाउंट मेरा उसमें छोटा होगा तो मे बी अमाउंट रिटर्न्स मेरा बहुत छोटा निकल कर आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इन परसेंटेज की बात करूं तो एक्सिस बैंक अराउंड 10-11% के आसपास मुझे रिटर्न्स दे रहा है सर, एंड एच डी एफ सी लाइफ भी सिमिलर 7-8%, हाँ 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 9% के हाँ। आसपास। तो ये एक होल्डिंग फेज बुरी बात नहीं है, लेकिन सिचुएशंस ये है अगर कैश है तो हम कर पाएंगे। इसकी जगह में अगर आपके पास फ्यूचर होता, इसकी जगह में अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता लॉस बुक करने के हाँ अलावा। लॉस बुक करने का, हाँ। लेकिन कैश में है तो हो सकता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक या 1 साल तक आपका फंड ब्लॉक हो सकता है। बस वो फंड लगाकर छोड़ दीजिए, यही सोचेगा कि वो मार्केट में मेरा लॉस है, बट और वो लॉस नहीं है, वो एट लास्ट वो आपको बिल्कुल रिकवर करके देगा एंड वो अच्छी पोजीशंस आपको निकाल कर देगा सर। और मैम मुझे क्या बैंक से इन्वेस्टमेंट छोड़ के कहीं और स्टॉक में लगाना अगर चाहिए? आप डाइवर्सिफिकेशंस यूज कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो को मैनेज करके चल रहे हैं या हाँ। स्विंग में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने हम्म एक तरीका बताया था। स्विंग ट्रेड में रिस्क को कम करना है तो आप हमेशा अपोजिट इंडेक्स लाइक आप अपने एट अ टाइम 2 पोजीशंस ओपन करके रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैंकिंग ले रहे हैं तो एक हम्म। कोई स्टॉक आप एफएमजीसी का ले लीजिए। फॉर ओके, एग्जांपल आप सेक्टर 50,000, सेक्टर हाँ वाइज। जी सेक्टर वाइज, सपोज दैट अगर आपके पास स्विंग में महीने भर ट्रेड करने के लिए 50,000 रुपए का फंड है, आप हाँ 2-3 दिन 4 दिन में अपना फंड फ्री कर लेते हैं, तो हाँ हाँ पच्चीस हाँ। 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करिए। 25,000 अगर आप बैंक में यूज कर रहे हैं तो 25,000 एक एफएमजीसी में यूज कर लीजिए। अगर सडन मार्केट कुछ होता भी है तो एफएमजीसी आपको बचा कर रखेगा। सिमिलर आपके अगेंस्ट अगर आईटी है तो आप आईटी का एक आप ले सकते हैं, आईटी में बहुत अच्छे स्टॉक्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ और मेटल है जो बहुत टाइम अपोजिट तरीके से वर्क करता है, आप उनको एड कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है लाइक दैट आपने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसके चलते आपको ये एक सिक्योर वाली कंपनी, सिक्योर मतलब कि जिसको ज्यादा ना मार्केट ज्यादा भागेगा तो वो ना ज्यादा मूव करेगी, ना मार्केट ज्यादा गिरेगा तो वो ना ज्यादा गिरेगी, ऐसी कंपनीज को ऐड करके रखिए। तो ये आपको एक डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा सर। ओके मैम, ये बात मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ये बहुत अच्छा हाँ है सर, आप हाँ हमेशा हाँ हाँ। इस स्टेप पे कभी ट्रैप नहीं होंगे, और हमेशा जब भी आप ट्रेड लें, अगर आप ये पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं और हम्म नए हैं बिल्कुल, तो हम्म इनिशियली 3% 4% के लिए काम करिए। 3-4% हम्म आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आपका पोजीशन सही है, सही इट मीन्स हम्म सेट आपने पोजीशंस लिया एंड उस पोजीशंस को वॉल्यूम एंड ओआई फेवरेबल है, फेवर कर हम्म रहे हैं कंटिन्यू, हम्म तो मैक्सिमम 3-4 दिन में टारगेट आ जाता है एंड फंड फ्री हो जाता है। महीने भर में आप आराम से 3-4 पोजीशन इजीली ले सकते हैं सर। और ये रेटिंग का जो चक्कर चल रहा है यहाँ पे, अगर रेटिंग हाँ ज्यादा है उस स्टॉक में मैं घुस जाता हूँ तो अच्छा खासा रिटर्न देता है। रेटिंग अगर जीरो होता है तो कभी हाँ, कभी वो स्टॉक गड़बड़ करता है। रेटिंग जो है वो बेसिकली जीरोस को डिसाइड करके बनाई हुई है। जहां पे जीरो रेटिंग्स है वैसे आप हाँ अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं। हाँ जहां हाँ मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जहां पे जीरो रेटिंग है इट मीन्स इट कि वहां पे कॉल साइड की आईटीएम में जीरोस आपको नहीं दिखाई देने हैं। जहां हाँ। पे जितने ज्यादा नंबर्स होंगे वहां पे उतने ज्यादा जीरोस आपको दिखाई देंगे। तो हाँ हमेशा ये किस तरीके से काम करते हैं, जीरोस इन द मनी में होना किस तरीके से काम करता है, अगर आप खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक हम्म। है, और पुट साइड के आईटीएम में जीरोस हैं, तो हम्म ये हमको एक अच्छी रैली मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप खरीदारी कर रहे हैं और कॉल साइड के आईटीएम में जीरोस है तो ये आपका रिस्क बढ़ा सकता है सर। सिमिलर अगर हम्म। आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पुट साइड के आईटीएम में जीरोस है तो ये आपका रिस्क बढ़ाएगा, जबकि कॉल साइड के आईटीएम में जीरोस होंगे तो ये आपको रिस्क को कम करेगा सर। ठीक है, ठीक है मैम, क्योंकि ठीक ये है। आईटीएम की जीरोस को शो करता है स्टार रेटिंग सर। ओके, तो मुझे हमेशा जो ज्यादा है उसको
अवॉइड करना है, कम अवॉइड वाली करना है। रेटिंग्स को आप लीजिए और फिर उस रेटिंग्स को जाकर एक बारी चेक भी करिए कि किस साइड में कितने ज़्यादा ज़ीरोस है। अगर आपके फ़ेवर में ज़ीरोस है तो बिल्कुल वो ट्रेड करेंगे। ज़ीरोस होना इट मीन्स दैट कि वो आपको रैली भी दे रहा है, लेकिन रैली कब देगा? जब वो आपके फ़ेवर में होगा और वही अगर ज़ीरोस रेटिंग्स आपके अगेंस्ट हुई, तो वही रैली आपके अपोज़िट भी तो जा सकती है। तो 3-4% वो सडन फॉल भी दे सकता है, तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा ज़ीरोस आपके फ़ेवर में होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। और मैं 56 कम्युनिटी ग्रुप से हूँ मैम। बहुत और पुराने हैं आप। 2024 में मैं मेरा फंड नहीं था, इसलिए हुँ, मैं हुँ, ट्रेड नहीं कर पाया था। हुँ, और हुँ, अभी फंड कुछ अरेंज किया एक्सेस, हुँ, जो मुझे ट्रेड करने में काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैं हुँ। अभी ट्रेड करना शुरू किया हूँ। अच्छा, कितना टाइम हुआ अभी ट्रेड करते हुए सर? ट्रेड करते 3 महीने हुआ। 3 महीना हुआ है। किसमें कर रहे हैं अभी ट्रेड आप? मैं तो सिर्फ स्टॉक में ही करता हूँ मैम। निफ्टी को छोड़ दिया क्योंकि निफ्टी इतना वॉलेटाइल है, देखा है हुँ, हुँ, अक्टूबर हुँ, नवंबर दिसंबर में और हुँ, जनवरी फरवरी में। तो इसलिए हुँ। मैंने सोचा कि स्टॉक ही अच्छा है मुझे। ओके, कैसा रहा 3 महीने का रिज़ल्ट आपका सर? फर्स्ट महीने काफी में गड़बड़ था, हुँ, सेकंड महीने में प्रॉफिटेबल हो गया और अभी मैं प्रॉफिट प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। चलिए बेहतरीन है, बढ़िया है सर। बस इसी स्पीड में करिएगा। पोजिशनल में ग्रीडी मैम, पोजिशनल में प्रॉफिटेबल। पोज़ीशनल्स बढ़िया है सर, ग्रीडी मत होइएगा। हम्म। ट्राई करिएगा कैश एंड फ्यूचर में मोस्टली ट्रेड करें। फ्यूचर भी बहुत रेयर कंडीशन में, जब आपको कैश में नहीं मिल पा रहा है, फंड नहीं है, बहुत रेयर केसेस में जाइए। अभी यहाँ से और 6 महीना इसको मेंटेन करिए, फिर धीरे-धीरे अपना फंड इंक्रीज़ करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। फंड जितना अभी प्रॉफिट आ रहा है ना, उससे डबल हम्म। फंड डालिए, रिटर्न्स उससे डबल निकल कर आएगा। 4 गुना फंड डालिए, रिटर्न्स 4 गुना निकल कर आएगा। तो रिटर्न्स बनाना टिपिकल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना टिपिकल है। प्रॉपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो 6 महीना, 8 हम्म। महीना करिए, देन फिर अपना फंड इंक्रीज़ करके आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। और मैम एक बात, मेरा एक फंड है जो एफडी के लिए मैंने रखा है। ठीक और है। मैं सोच रहा हूँ, एफडी के तो रिटर्न ज़्यादा नहीं है। हाँ। तो अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ 2 महीने हुँ, से, तो हुँ, अगर वो कैपिटल में यहाँ पे यूज़ करूँ तो क्या हुँ। सही होगा? कर सकते हैं लेकिन अभी एटलीस्ट 6 मंथ नहीं सर। 6 मंथ नहीं? 6 तो उस महीना आप उसको कैपिटल को। मेंटेन करिए। जब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं ना, अगर हम्म। ये 6 महीने तक उसको मेंटेन रखेंगे, तो हम्म। डेफिनिटली आप और ज़्यादा फंड का यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। मेबी जो आपको 1 साल में 7-8% मिल रहा है, वो हम 1 महीने में भी यहाँ पे हम हाँ पा हाँ, एक सकते हैं महीने ना। में अचीव हो जा रहा है, इसलिए हाँ, मैंने वो रोक लेकिन दिया। उसको आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अभी हो सकता है कि आपका इनिशियल लेवल मार्केट आपके इनिशियल लेवल को सपोर्ट कर रहा हो, जिस तरीके से आप चल रहे हो, उस तरीके से चल रहा हो। लेकिन जब मार्केट अगेंस्ट होगा एंड जब आप ट्रैप होंगे, उस टाइमिंग पे आपके डिसीजंस क्या है, कैसा आप डील कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 6 महीना, 8 महीना आप दीजिए उसके बाद। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा ओके, लगा आपसे बात करके। ओके थैंक सर। यू मैम। ओके। राकेश रोशन सर, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आएगी। हेलो। आवाज़ आ रही है सर, बताएँ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड मैं ये आफ्टरनून पूछना सर। चाह रहा था कि निफ्टी के आईवी के बारे में मुझे जानना था थोड़ा। बताइए। निफ्टी की आईवी कैसे काम करती है? क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए? निफ्टी की आईवी जनरली 12-15 के आसपास होती है सर, लेकिन वो आईवी हुँ, फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट होना, आईवी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक दैट अगर आईवी स्टेबल है, ठीक है? और आईवी डिक्रीजिंग मोड में ठीक है। है, इट मीन्स दैट कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड प्रेडिक्टेबल है, कुछ नया नहीं है। आईवी कब इंक्रीज होगी? ओके, जब मार्केट में जो सिचुएशन थे, सपोज इट आपको लग रहा है कि मार्केट 22,600 मैक्सिमम जाना है, लेकिन मार्केट 22,800 चला जाएगा, तो ठीक है। आपके लिए अजूबा होगा कि नहीं? हाँ, होगा। तो ऐसे सारे लोगों के लिए अजूबा होगा, बिकॉज़ ऑफ जो प्रेडिक्ट किया है, जो लेवल एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग 22,600 जाना था, लेकिन वो तो 22,800 चला गया, जैसे लास्ट टाइम इंडस बैंक में हुआ था सर। तो क्या होगा? बिल्कुल। आईवी यहाँ पे सडन चेंज होगी। इंडस बैंक इज द बेस्ट एग्जांपल। कितना सडन चेंजेस हुआ आईवी। जो आईवी जनरली 40-50 होती है, वो आईवी 100 क्रॉस कर गई सर। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट था नहीं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू न्यूज जो भी रहा हो, जो भी उसका फ्रॉड रहा हो, 1600 करोड़ का जो भी एक्स वाई से जो भी न्यूज रही हो, वो आई। उसके चलते मार्केट में भारी सेलिंग्स हमको देखने के लिए मिली एंड आईवी फ्लक्चुएट हुआ। तो आईवी जब इंक्रीज होती है, तब वो एक पैनिक सिचुएशंस क्रिएट करती है और प्रीमियम्स को महंगा करती है सर।
और आईवी अगर अच्छा स्टेबल है और डिक्रीजिंग मोड में है तो ठीक है। ओके, अगर कॉल साइड की आईवी अगर हम मान के चलते हैं हमारी 20 है निफ्टी में, ठीक है। ठीक है, और पुट साइड की जो आईवी है वो हमारी 7 या 8 है, ठीक तो है। इसका क्या मतलब होगा कि कॉल ये साइड। सिंगल आईवी आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर वो ओके। 20 और 8 सुबह से वैसी ही है तो नहीं, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 12 से 20 आई है कॉल साइड की आईवी और इधर से ओके, 15 से 8 गई है पुट साइड की आईवी, तो वो इम्पैक्ट डालेगी सर। तो फिर क्या फर्क पड़ता है उसमें, तो मार्केट क्या ऊपर की फर्क तरफ पड़ेगा? नीचे अगर की? कॉल साइड की आईवी सडन इंक्रीज हो रही है यानी कि मार्केट बुलिश हो रहा है। पुट साइड की ओके। आईवी डिक्रीजिंग मोड में है यानी कि पुट साइड के रिएक्शंस कुछ नहीं है, यानी कि मार्केट जो बुलिश होना है वो फेवरेबल है, यानी कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा और कॉल साइड की प्रीमियम्स महंगी हो जाएगी सर। और अगर दोनों तरफ की स्टेबल है तो मार्केट मार्केट कॉन्सोलिडेट मार्केट हो गया है। कंसोलिडेट रहेगा, मतलब जो मूवमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है। कंसोलिडेशंस हम्म, नहीं बोल सकते। मार्केट में भी हो सकता है 100 पॉइंट की रेंज में रहे, हो सकता है 200 पॉइंट की रेंज में रहे, लेकिन जो मूवमेंट है 200 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, वो वो ऐसा है कि वो प्रेडिक्टेबल है। ओके। कुछ नया नहीं ठीक हो है। रहा है। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। ओके। आदिल शामजी सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो मैम। जी सर, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप मैम? मैं बढ़िया हूँ सर। बहुत दिनों बाद नहीं, फर्स्ट टाइम बात हो रही है। बहुत बार कोशिश की बात करने की, पर आवाज़ की वजह से आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। अच्छा, बताएं सर। जी, मैं 90 ग्रुप से हूँ। ओके। मैं जब से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। मतलब हम्म। करियर ही सिर्फ ट्रेडिंग ही हो चुका है अब। ओके, कितने टाइमिंग से हैं आप मार्केट में? मार्केट में मिनिमम मैं 90 ग्रुप से हूँ, मुझे 1.5 साल के करीब हो जाएगा। अच्छा। जी, और मैं इस एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी को इस तरीके से समझता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ मैम, कि आप अगर चाहें इंटरव्यू लेंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट ब्लड बात में भी कहाँ तक जा सकता है। ओके। जी, इस तरीके से इसको अच्छे से हमने सीख रखा है। लेकिन विनय सर का धन्यवाद है कि ताकि वो हमें और आलसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस हम्म। मार्केट में, कि ताकि अच्छे से ट्रेडिंग जो है बहुत आसान हो जाए। अभी जो ट्रेडिंग है बहुत अच्छी चल रही है मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बड़ कि आप लोगों ने हमें इस तरीके से सिखाया और समझाया, और इस मार्केट में हम अच्छे से समझ पाए कि मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। वैसे बढ़िया मेरा कर कोई रहे हैं सवाल सर। तो नहीं है, बस आपसे बात करनी थी। और कुछ डाउट सर आपके? बढ़िया कर रहे हैं आप। कैसा चल रहा है आपका 1.5 साल से वर्किंग सर? मैम, मैंने लगभग 6 महीने कम से कम पेपर ट्रेडिंग की है। अच्छा। महीने, और 6 महीने के बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग जब शुरू की तो उसमें हम्म। मैंने एक मंथ में तो प्रॉफिट लिया, पर उसके दूसरे मंथ में मुझे लॉस हो गया। जब मुझे हम्म। दूसरे मंथ में लॉस हुआ तो फिर मैं पेपर ट्रेडिंग पे आ गया, फिर मैंने 2 मंथ पेपर ट्रेडिंग करी। हम्म। आज मैं अगर रिस्की ट्रेड भी लेता हूँ तो पेपर ट्रेडिंग से लेता हूँ, और सेफ ट्रेड जो है वो मैं अपना ओरिजिनल क्या लेता बात है, मतलब 1.5 साल हो गया और अभी तक आप सेफ ट्रेड कर रहे हैं। हूँ। यस बहुत यस। बढ़िया है सर। मैं इसी वजह से, क्या हिसाब है कि मंथली हमें निकालना है ना, हमें रोज का नहीं देखना है, हमें मंथली निकालना है। मंथली हमारी सैलरी आजकल कितनी है? 15 से 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, और इतना तो हमें आम तरीके से ये एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी से मिल ही जाता है। बढ़िया है, बेहतरीन कर रहे हैं सर। क्या रिजल्ट्स आ रहा है फिर अभी? रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बस आपके दुआओं का करम है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और अभी मैं सक्सेसफुल इस तरीके से पहुंच चुका हूं कि सक्सेसफुल ट्रेडर की लेवल में आ जाऊंगा आने वाले टाइम में, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कहता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, बढ़िया है आदिल सर। जी, लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ मैम ज्यादातर। बढ़िया है। देखिए, सबका अपना अपना होता है। किसी को जी निफ्टी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनको फ्लक्चुएशंस एंड कम टाइमिंग में रिटर्न्स चाहिए होता है एंड फ्लक्चुएशंस समझ में आता है। किसी किसी को फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो वो उस यस डायरेक्शंस में काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने बहुत पैसा दिया है, पोजिशनली चले जाते हैं। तो सबका अपना अपना है सर। यस यस। अब मेरे पास जितने दोस्त हैं मेरे, वो बोलते हैं यार ये कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ ये करता है, इसमें तो नुकसान ही है। तो मैंने एक अपना चैनल बना रखा है, व्हाट्सअप पर्सनली चैनल है मेरा, ये हम्म। दोस्तों का, फ्रेंड का। मैं उसमें हम्म। अपडेट डालता हूँ, और वो खुद मुझको कॉल करके सुबह बोलते हैं यार
क्या मार्केट को समझता है, कैसे समझता है यार। मार्केट तूने बोला सुबह बुलिश है तो मार्केट बुलिश हो गई, तूने बोला मार्केट कंसोलिडेट है तो मार्केट कंसोलिडेट। मैंने कहा भाई जब तुम सीखोगे ना और समझोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मार्केट है क्या चीज। मार्केट कोई गैरान नहीं है, बस सिर्फ हमको आना चाहिए। बिल्कुल, अगर जितनी हमको आ बढ़िया समझ रखेंगे मार्केट को समझने की, उतना बढ़िया है सर। यस यस, दुनिया में कोई काम हार्ड नहीं है, बस हमको सही तरीके से करना आना चाहिए। अगर हम हम्म, सही तरीके से कर रहे हैं तो वो सब इजी हो जाएगा हमारे लिए। और सबसे पहला विनय सर का जो निशु, हमारे लिए है टिप, वो क्या है कि पेशेंस ट्रेडर का कहना है। बस हमें पेशेंस रखना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर आप। जी जी जी। मेरा इस मार्केट से कोई रिलेटिव अभी कोई सवाल नहीं है। हाँ, जिस दिन सवाल होगा उस दिन फिर कांटेक्ट होगा आपसे। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, गोविंद सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, हाँ मैडम, एक सवाल था। बताएं आपका सवाल। अगर किसी स्टॉक में वाई टू वाई में अगर हमारा एवरेज करने के बाद टारगेट आ जाता है हम्म, तो पूरा क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? बिल्कुल टारगेट आ जाएगा। हम पोजिशनली जो स्विंग कर रहे हैं ना वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। एक बार ही टारगेट मिल गया तो ये सोचकर मत बुक करिए, मतलब ये सोचकर उसको बुक करना मत छोड़ दीजिए कि लाइक अभी ये इतना आ रहा है, हो सकता है अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ये और ऊपर निकल जाएगा, इससे अच्छा और कोई स्टॉक ही हमको ना मिले। तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, थोड़ी क्वांटिटी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स और भी वेट कर रहे हैं, और मंथली बेसिस पे तो बहुत सारे स्टॉक्स हमको मिल जाते हैं। तो जितना आपको मिल रहा है उतना प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए, फिर नेक्स्ट का वेट करिए सर। ओके, और दूसरा एक सवाल है मैडम। हम्म, हम्म, पहले ऑप्शन में लॉस में चल रहा था, मतलब ठीक है, इसमें तो अभी पिछले 2 महीने से 4 ट्रेड में टारगेट मिला है। ठीक है। एकदम एक्सट्रीम पे ये किया था, ट्रेड किया था निफ्टी और स्टॉक्स। निफ्टी में। ओके, तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए या निफ्टी को, कुछ में? हाँ। निफ्टी में आप एक्सट्रीम पे अभी ट्राई करिए सर। एंड देन जैसे सिचुएशंस चेंज हो जाती है, लाइक जैसे सपोज अगर आपने बुलिश में ट्रेड लिया, ठीक है, हम्म, और सिचुएशंस ब्लड बात की हो जाती है, तो जैसा मार्केट में दिखाई दे रहा है आप तुरंत एग्जिट करिए। जो गेम ऑफ परसेंटेज वाला पार्ट है ना, उस अकॉर्डिंग से अगर आप ट्रेड करेंगे, जैसे कि आज आज एआई के थ्रू हमको दिखाई दे रहा था कि हमको कॉल सॉरी पुट तो लेना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में हम्म, बॉटम की सिचुएशन थी। हम खरीदेंगे तो सिर्फ बॉटम से खरीदारी करेंगे। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट चढ़ चुका है, यहाँ से और 150 पॉइंट चलने के चांसेस हैं, लेकिन हमको तो बॉटम के लिए वेट करना पड़ेगा। जब बॉटम मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, और टॉप नहीं है तो टॉप पे हम बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। तो जैसे हमको जो थ्योरीज दिखाई दे रही है उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए। सिचुएशन चेंज होने पर अगर एग्जिट होना पड़े तो एग्जिट होइए। थोड़ा टाइम तक इस तरीके से करेंगे तो निफ्टी में धीरे धीरे चीजें आपकी सुधर जाएंगी सर, और निफ्टी में आप हर एक ट्रेड को पकड़ पाएंगे सर। ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है, ठीक है। ओके। विनोद कुमार सर देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम मेरे को ये पूछना है
कि अगर स्टॉक को हम 1 महीने होल्ड किए और वो WTT ही दिखाई दे रहा है, तो क्या रोल ओवर कर सकते हैं? नहीं समझा, फिर से बोलिए, मैंने सुना नहीं, फिर से बताएं। मैंने स्टॉक को पोजिशनली ट्रेड किया, एक वो एक हमारे जस्ट मिनट। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम। हेलो। सर 1 मिनट रुक जाइएगा बस। ठीक 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 मैम। गौतम अडानी जी जी सर अभी बताएं। जी मैम, वो रोल ओवर के बारे में पूछ रहा था कि अगर वो हमारे फेवर में है, हमने 1 महीना तक होल्ड किया, ठीक है, अब वो WTT ही दिखाई दे रहा है, तो क्या रोल ओवर कर सकते हैं मैम उसको? रोल ओवर करने के लिए आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखना पड़ेगा सर। उसके पीछे का जी रीजन ये चलिए। है, आप जो ट्रेड किए हैं ये मंथ की जो पोजीशन है वो जी आप जी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का डेटा देखकर, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन चेन देखकर पोजीशंस लिए हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो जी एक्सपायर जी होने वाला है, तो अब कौन डिसाइड जी करेगा उसकी चाल? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला डेटा डिसाइड करेगा कि कहाँ पे ओआई आ रहे हैं। तो उसको रोल ओवर करना है या नहीं करना है, वो करंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को ना देखकर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के डेटा को देखकर रोल ओवर किया जाएगा सर। जी। एक बार मैम IB के बारे में वो डिटेल में थोड़ा बता दीजिए, ताकि अब वैसे तो मैं कर लेता हूँ, नया ही ट्रेडर आईवी हूँ 4-5 जनरली तो महीने से। फिक्स्ड रहती है सर। आईवी का कुछ उतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। आईवी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी वो हमको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर आईवी सडन चेंजेस हो रही है तो प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं, और सडन चेंजेस होना मतलब कि जो मार्केट में इंक्रीमेंट हो रहा है, या मार्केट में जो बुलिश है या मार्केट में जो बियरिश है, जिस भी डायरेक्शंस में जा रहा है मार्केट, वो मार्केट का डायरेक्शंस प्रेडिक्टेबल पहले से नहीं था कि ये इतना गिर सकता है और वो उतना गिर जाए या उतना बढ़ जाए। तो आईवी चेंजेस होगी, आईवी फ्लक्चुएट होगी, तेजी से बढ़ेगी और वो प्रीमियम्स को महंगा कर देगी। एंड जैसे जैसे आईवी स्टेबल होती जाएगी, जैसे जैसे आईवी फिक्स्ड होती जाएगी, वैसे वैसे मार्केट में फिर से सर्टेनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, एंड फिर से जैसे हम आपको वॉल्यूम्स है वैसे वॉल्यूम्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जब मार्केट में बहुत तेजी से वॉल्यूम सेलिंग में आपको दिखाई दे, बहुत तेजी से वॉल्यूम्स बाइंग साइड में दिखाई दे, तो आईवी फ्लक्चुएट होती है सर। जनरली वो आपको बहुत केसेस में फ्लक्चुएट स्टेबल्स होती हुई दिखाई देंगी सर। तो वो स्टॉक तो एक बार मैम WTB होगा ना? वो स्टॉक एक बार डब्ल्यूटीबी होगा नहीं। आईवी में क्या होता जी है, जब सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो और मार्केट नियर सपोर्ट के आसपास चल रहा हो, सपोर्ट को ब्रेक करके 100 पॉइंट टूट जाए सर, कुछ भी जी नीचे डब्ल्यूटीबी नहीं दिखाई दे रहा हो, फिर भी वो टूट जाए, तो आईवी चेंजेस जी होगी सर। जी क्यों? क्योंकि सपोर्ट तो स्ट्रांग था, सपोर्ट से रिवर्स होना था, जी जी लेकिन वो 100 पॉइंट का मूवमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं था, इस वजह से आईवी चेंजेस हो रही है सर, इसलिए आईवी फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है। तो मैम जैसे इंडसलैंड बैंक की तरह जो है कि हम लोगों को क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, या इंडस एसेट्स बैंक में को जैसा हुआ ना, मॉडिफाइड तो करना? पोजीशंस हम लोग टॉप से लिए थे या एग्जैक्ट बॉटम से लिए थे, जो बॉटम था 900 रुपीज के आसपास, वहां पे हमको सारी चीजें जी जी सही सही दिखाई दे रही थी। उस टाइम पे आईवीबी 40 के आसपास था। नेक्स्ट डे मार्केट ने जी हमको जी एग्जिट करने का मौका दिया। कैसे हमको पता चला? उस टाइम पे हमको आई थिंक 50-60 पॉइंट्स के अराउंड लॉस हो रहा था। उस टाइम पे हमको साफ दिखाई जी दे रहा था कि कल की डेट में क्लोजिंग के टाइम पे 40 की आईवी थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही 110 135 रुपए के आसपास आईवी हमको दिखाई दे रही है। उसके पीछे का रीजन क्या था कि स्टॉक ओपन होते ही 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाता जी जी है ना? तो वहां पे क्या हुआ, जी वो जो 100-150 पॉइंट गिरा वो एक्चुअल में न्यूज के कारण था। वो न्यूज पहले से नहीं थी, वो जस्ट मार्केट में ऐसा आया था कि 1600 करोड़ रुपीस का कुछ उसमें है जी जी हेरफेर हुआ है,
सो ये न्यूज जैसे ही आएगी इन्वेस्टर्स के पास गई, इन्वेस्टर्स थोड़े से हाइपर हुए एंड पैनिक सेलिंग्स मार्केट में क्रिएट होना स्टार्ट हुई। जब मार्केट में पैनिक सेलिंग सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिली, वो स्टॉक धर 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 गिरने लगा एंड नाउ एट द लास्ट 20% का सर्किट लग गया। और वो 20% का सर्किट जब लगा तब तक आईवी उतनी ही थी, फिर धीरे 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 आईवी एडजस्ट होने लगी। एडजस्ट क्यों होने लगी आईवी? क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था कि वो हेरफेर हुआ है, लेकिन बाद में जाकर सबको पता चलने लगा कि वो हेरफेर हुआ है, इस वजह से मार्केट गिरने लगा, इस वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर क्या हुआ? फिर आईवी धीरे धीरे स्टेबल होने लगी, कुछ टाइम तक मार्केट एक प्राइस पे सस्टेन भी हुआ, लेकिन फिर सिचुएशन सुधरी नहीं और फिर मार्केट में एक हेवी सेलिंग्स के साथ वो प्राइस और नीचे गिरता हुआ गया। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हमको एक स्ट्रिक्ट एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर रखना है सर। और एक क्वेश्चन और मैम था हम्म कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कि स्विंग ट्रेड में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, तो मैम उसमें उस स्टॉक्स को लेना पोजिशनली चाहिए? ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अवॉइड कर दीजिए। जी जी जी। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक ही चार्ट में डाइवर्जन चलेगा। जी मैम वो तो है, लेकिन बाद में वो अच्छा खासा वो रिजल्ट दिया। जैसे बैक टेस्टिंग में हमने मन्नापुरम फाइनेंस को 1 महीने का वो इसमें शिफ्ट हुआ होगा एक इस साइड में, मंथ हमने, किसी ना किसी साइड में शिफ्टिंग हुई होगी। हाँ WTT था मैम, तो वो चीज हम जानना चाहते हैं। WTT का भी टारगेट तोड़ के आगे ऊपर बुलिश हो गया मैम। तो वो आई और शिफ्ट अ, होती हुई चली जाएंगी ऊपर। जी जी जी, तो इसलिए मैम कह रहे थे कि आप अपने उसके बारे में टारगेट को क्या कह रही रिवाइज हैं? भी कर सकते हैं, ओ आई शिफ्टिंग जैसे आपने एंटर किया और जी अगर जी जी चलिए वो शिफ्टिंग्स हो गया तो डब्ल्यूटीटी के कारण वो आपको और ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। प्राइस जहां पे जी हाईएस्ट जी। हुआ है वहां पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के साथ फिर ऊपर की तरफ वॉल्यूम्स बनता हुआ दिखाई देगा, ओआई ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी, तब जाके वो प्राइस ब्रेक करेगा। ऐसे ही प्राइस ब्रेक नहीं कर जाता है सर। जी जी जी। ठीक है, वो आपको साफ साफ दिखाई देगा, आप बिल्कुल एंटर करिए। डब्ल्यूटीटी है वो एक रिस्क है हमारा। क्या हमने रिस्क लिया? हमको जी मालूम है कि हमने यहाँ से ट्रेड लिया है, ज्यादा होगा तो मैं कॉस्ट पे कट करूंगा, नहीं तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे की तरफ बढ़ता रहूंगा। जब तक वो डब्ल्यूटीटी रहेगा, जब तक वो स्ट्रॉन्ग ओआई के पास जाके खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मेरा स्टॉक ट्रेलिंग पे रहेगा। आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो ट्रेड ऐसा है कि अभी जहां से मैंने ट्रेड किया वहां पे रेजिस्टेंस की ओआई है हाईएस्ट, कभी भी वो पलट सकती है अगर नीचे की तरफ सेलिंग का प्रेशर आया तो। इस कंडीशन में मैं लॉस नहीं लूंगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस कट करूंगा और निकल जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर की तरफ वॉल्यूम ने प्रेशराइज किया, ओआई ऊपर की तरफ शिफ्ट होती गई, तो जब तक शिफ्टिंग्स होगी तब तक मैं अपने स्टॉक्स को ट्रेल करता रहूंगा। तो आप उस तरीके से डिसीजंस लेके ट्रेड कर सकते हैं सर। जी जी। स्टॉक जो है कि क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ मैम, लेकिन वो WTT ही बना रहा। लेकिन डब्ल्यूटीटी रहेगा तो वो जो है बिल्कुल कि प्रेशर करेगा ऊपर की तरफ। डब्ल्यूटीटी हुआ ओआई, वॉल्यूम्स उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, शिफ्टिंग्स होती रहेगी और फिर एक लास्ट जहां तक डब्ल्यूटीटी होगा वहां तक वो चला जाएगा सर। एंड वो जो डब्ल्यूटीटी है उसका परसेंटेज बिल्कुल बढ़ेगा सर। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीटी है, इस केस में हम क्या करते जी हैं जी निफ्टी में? जी मैम, वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट बाइंग स्ट्रांग करेंगे है हर और बॉटम से। जी और जी जी, टारगेट हाँ क्या जी होगा? जी पहला तो हमारा प्रायोरिटी जहां पे रेजिस्टेंस है वहीं पे बुकिंग करने की होगी। फिर मार्केट जहां जी तक जी डब्ल्यूटीटी है वहां तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो उसका परसेंटेज कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अब ओआई के केस में क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम उस परसेंटेज को कितना फेवर कर रहा है। क्या ऊपर की तरफ डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम भी, या वॉल्यूम बस वहीं पे जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे हाईएस्ट है और नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों डिसाइड करेगा कि वो प्राइस और ऊपर जाएगा या यहीं से रिवर्स हो जाएगा सर। जी जी। लास्ट क्वेश्चन मैम था कि वॉल्यूम को हमको कितना इग्नोर करना चाहिए या फिर नहीं, वॉल्यूम को हम स्विंग इग्नोर ट्रेड नहीं में? करेंगे। वॉल्यूम कई बार जी हमको एक अच्छे कंडीशंस में एक फेवरेबल कंडीशंस हमको देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओआई के बॉटम से आपने परचेज किया, ठीक है, जी जी और अगर वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप यानी कि ऊपर की तरफ वीकनेस क्रिएट कर रहा है, टॉप की तरफ वीकनेस क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या, ये सौदा आपके फेवर में होगा, ये सौदा आपके अगेंस्ट चलेगा? जी। तो आपकी तरह अगर WTB है तो WTT रहेगा ना मैम? हाँ, डब्ल्यूटीटी है हेलो, तो तो वो हमारे फेवर में है। फेवरेबल रहेगा। वो वॉल्यूम आपका साथ दे रहा है, किसका? ओआई का। कि ओआई ऊपर जाना जी चाहता है जी तो वॉल्यूम भी उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस सौदा है।
लेकिन सपोर्ट तो जी स्ट्रांग जी है, लेकिन वॉल्यूम जी डब्ल्यूटीबी है। अब क्या होगा? मार्केट का ओआई का सपोर्ट तो है, लेकिन वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी है, यानी कि कौन सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है? बेरिश 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 प्रेशर धकेलने की कोशिश कर रहा है। आप वॉल्यूम और ओआई को इस तरीके हेलो से समझ सकते हैं, ये दो भाई हैं, दोनों की जी फाउंडेशंस बहुत अच्छी है। ओआई जो है जी फॉर जी स्विंग के लिए एक बड़ा भाई है, और वॉल्यूम जो है वो छोटा भाई है। ओआई बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, जी वॉल्यूम जी अगर बोलेगा कि नहीं मैं थोड़ा-सा आगे जाने की कोशिश जी कर रहा हूँ, तो बड़े भैया भी उसके साथ-साथ निकलने की कोशिश करेंगे, ऊपर निकलने की कोशिश कर जाएगा। कभी क्या हुआ, वॉल्यूम ने कहा कि नहीं मैं पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आगे नहीं जाना है। तो क्या होगा, ओआई थोड़े टाइम वहाँ पे सस्टेन करेगा, नहीं फिर छोटा वाला बोलेगा नहीं मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ बॉटम की तरफ, तो ओआई क्या करेगा, जी वो थक जाएगा और फिर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, तो वो जो स्ट्रॉन्ग था वो बेयरिश बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि चलना दोनों को साथ है, जब तक दोनों साथ में रहेंगे तब तक हेलो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, और जब-जब वो एक अगेंस्ट हाँ चलेंगे, पहुंचा तब-जब वो वीक ट्रेंड होगा सर। ठीक है? जी मैम ये गाड़ी वो गाड़ी पहुंचने और ये कोई अभी भी डाउट? तो नया कर रहे हैं मैम बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद सर आपका बढ़िया जो है सर। कि क्या बोलते हैं और पूरा डाटा जो है कि निफ्टी की तरह ही देख के पूरा तो करते हैं मैम हुँ, और हुँ, पर हुँ। प्रॉपर हुँ, हुँ, जी हुँ। मैम अभी बढ़िया दिसंबर है। से ही ज्वाइन किया मैंने मैम अच्छा, अभी न्यू हैं और आप। जी हुँ, इसीलिए हुँ। मैम काफी चीजों को समझ समझ के ध्यान दे रहे हैं पेपर ट्रेड कर रहे थे मैम दो एक महीने से जनवरी हुँ, से ही हुँ। कर रहे हैं प्रॉपर अभी रियल ट्रेड और स्टार्ट काफी किया है अच्छा सर? रिजल्ट है जी मैम अभी रियल ट्रेडिंग स्टार्ट हाँ की है फिर? जी रियल ट्रेड बीच बीच में सेफ वाला कर लेता हूँ निफ्टी में मैं और इसमें ओके। पेपर ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें से काफी अच्छा चल रहा है मैम मन्ना फाइनेंस और कोटक बैंक है हुँ, 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 और हुँ। काफी स्टॉक जो है कि मैंने लिस्ट बना रखी है 15-20 स्टॉक का हुँ, हुँ, जो है हुँ, कि हुँ। अच्छा खासा सबने दिया है और बीच में मैं बैक टेस्टिंग पूरा करके एक महीने का पूरा बैक डेली का वो कर लेता हूँ हुँ, डेट हुँ, वाइज हुँ। कि किसी दिन WTV बनाया है क्या या फिर ऐसे किया है क्या तो वॉल्यूम पे ही ज्यादा ध्यान दे रहा था अरे वो IB पे ही ध्यान दे रहा था हुँ, लेकिन आप हुँ। मैम बताएं कि वॉल्यूम पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है तो अब थोड़ा सा उस पे भी हम ध्यान देंगे बिल्कुल, इसलिए अभी और बहुत अच्छा थोड़ा-सा हुआ आपसे टेस्ट बात हो करिए, गई जब मैम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे तब फिर रियल ट्रेड स्टार्ट करिएगा सर। जी मैम पेपर ट्रेड बराबर चल रहा है और कैश में ही करने की कोशिश करूंगा फ्यूचर में तो अभी सोच रहा हूँ अगले मंथ से ज्यादा हाँ, अभी मत वो करिए, करके ही बढ़िया तो है। करूंगा हुँ, 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 हुँ। जी बढ़िया, बढ़िया है सर। जी मैम बहुत बहुत ओके विनोद धन्यवाद सर सर। मैम अरे, बहुत बहुत आप ही लोगों के लिए हैं सर, इसीलिए क्लासेस होती है। आप जितना डाउट्स पूछेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, बाकी सारे लोगों के लिए भी अच्छा है सर। जी मैम आपका नंबर वो सुमित सर ने दिया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी अच्छा। एक्चुअली मेरे साथ ही मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे हाँ, मिलते हैं हाँ। सुमित सर अच्छा, तो बहुत फ्रेंडली है और विनीत अरे विनय तिवारी सर भी हमसे ड्यूटी में ही मिले थे अच्छा। तो नंबर नंबर दिए थे मेरा वो हुँ, अंजलि मैम नहीं उठाती हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, भी बहुत सर सारे वो लोग हैं, बोले इतनी कि सारी टीम हमसे के बात कर नंबर्स हैं। लीजिएगा तो मैंने सर हुँ, हुँ, हुँ। जी सर तो काफी प्रयास कर रहा हूँ सर कि जल्दी से बढ़िया, जल्दी सीख सीख लूँ जाएँगे और सर, फिर जल्दी सीख वेबिनार में जाएँगे। क्वेश्चन पूछने लायक हो जाऊं ताकि ये 15-16 तारीख को ताकि आ रहे हैं अच्छा आप खासा गुरुकुल में? इसलिए काफी 8 घंटा 10 घंटा में पढ़ लेता हूँ मैं अच्छा, आप गुरुकुल में आ रहे ड्यूटी हैं में सर? भी पढ़ लेता हूँ इसलिए आप लोगों की बहुत आपका क्लास में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आप बहुत डीपली समझाती हैं जिस हिसाब से स्विंग के लिए अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके बढ़िया है विनोद सर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके, थैंक्स मैम बहुत ओ बहुत ओके।
सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? लेकिन मुझे अविनाश सर की आवाज नहीं आ पा रही है। आप लोगों को आ रही है क्या? आ रही है आवाज मैम। आ रही है। मनोरंजन सर बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सर मैम मेरी पहली पहली बार बात हो रही मैं। अच्छा। हाँ मैम मैं कम्युनिटी मेंबर भी नहीं हूँ मैम। मैंने एनली एलटीवी कैलकुलेटर को मैंने मतलब 1.5 साल हो गया है हम्म। यूज करते हुए। अच्छा। तो मैम अभी अभी मैं मतलब ओनली लाइव लाइव ही देखता हूँ क्लास को, और अभी मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस में हूँ। ठीक है। तो मैम इसमें जो अपन स्विंग में करते हैं देखिए मंथली के लिए। हम्म। तो मैम इसमें जैसे कि सपोर्ट अपना जैसे कि 500 ऊपर सपोर्ट है, ठीक है। ठीक है। और रजिस्टेंस 800 पर है, ठीक है। ठीक है। तो मतलब जो ओपन होती है जो अपनी एक्सपायरी डेट के बाद, तो फर्स्ट बार हिट हिट हो जाता है जैसे 500 पर। हम्म। और फिर अपन को वहां पर ट्रेड मिलती है, तो दोबारा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या वो 800 तक गया है? ना 800 तक नहीं गया मैम। कितना पॉइंट गया है वहां से? 25% ऊपर गया मतलब। 25% ऊपर गया है। देन वापस से रिवर्स करने की कोशिश किया है क्या? उसको 500 से 800 रुपए तक चलना था। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हाँ, अपना काम पूरा नहीं किया मैम। नहीं किया है ना, तो वापस आया है। अब वापस से यहाँ से काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वापस से आ रहा है तो उस टाइम पे आपको दो चीजें देखनी है। दो चीजें क्या देखनी है आपको? कि क्या रजिस्टेंस कहीं WTB तो नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो 500 तक तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, अगर 500 पे डबल हिटिंग करने के लिए आ रहा है तो क्या सपोर्ट WTB तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हम 500 रुपए से ट्रेड करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम। और मैम इंट्राडे स्टॉक में अपना आईवी को कितने होने चाहिए? जैसे कि अभी 40 से कम मैं होनी चाहिए। आईवी 50-60 भी चल जाती है सर, लेकिन स्टेबल होनी चाहिए। फ्लक्चुएट आईवी दिक्कत करती है सर। हाँ मैम वही दिख रहा। मैंने देखा है आईवी को मतलब साइड के आसपास है, लेकिन पूरे दिन स्टेबल है। तो मैंने देखा है वहां से रिवर्स से दे रहा है वो आईवी। हाँ, आईवी अगर स्टेबल है तो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा सर। अगर आईवी फ्लक्चुएट हो रही है तो वो दिक्कत देगी सर। मैम कॉल साइड आईवी और पुट साइड आईवी दोनों में चेंज होती है, तो एक साइड कम और एक साइड ज्यादा होती है, इससे कोई फर्क? उससे वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। जिधर की साइड में जितना तेजी से इंक्रीज होगा वो वाला साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेबल नहीं था। सपोज अगर पुट साइड की आईवी हेवीली इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? जो पुट साइड में मार्केट गिर रहा है या मार्केट में जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेबल्स था। पुट की प्रीमियम्स आपको महंगी होती हुई दिखाई देंगी सर। आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा सर। तो ट्राई करिए जिनकी आईवी 40-50 हो उसमें आप ट्रेड करिए, स्टेबल हो तो उसमें ट्रेड करिए सर। मैम इंट्राडे के लिए स्टेबल हो तो भी चलता है ना इसमें? जैसे कि रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, और रजिस्टर पे मिल जाए और 50-60 के पास स्ट्रॉन्ग पूरे दिन के लिए आईवी है बिल्कुल तो ट्रेड करेंगे सर, क्या बुराई है उसमें। अच्छा मैम ठीक। ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं और तो कोई डाउट नहीं है मैम, आईवी के बारे में ही पूछना था भाई। ओके ओके। चंद्र प्रकाश सर देखिए, बहुत जल्दी शरबजीत सर वो आपको मिल जाएगा न्यू वर्जन में भी। चंद्र प्रकाश सर वो जरूरी है। स्पेशली जब क्लोजिंग होता है एक्सपायरी का तब वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो मिलेगा। चंद्र प्रकाश सर आप अवेलेबल हैं? नहीं। चलिए कुलदीप राणा सर, आपका उस दिन नंबर नहीं आया था, फाइनली अभी आ गया है। कुलदीप सर देखिए, हाँ जी बताएं मैम, सर। नमस्ते। नमस्कार सर। बहुत दिनों बाद आज बात करने का टाइम मिला मैम। अच्छा, हम तो रोज आते हैं सर क्लास में। मेरा क्या सवाल था, मैं तो भूल गया। एक मिनट में याद करता हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए सर। मेरे सवाल ये था मैम
हेलो। बताइए बताइए। ये जैसे मतलब सारे जो ओआई है सारे रेड हो गए एक तरफ से, ठीक है। तो और बाद में वो पोजीशन दोबारा बना रहे हैं वहां पे, तो मतलब वो फेक पोजीशन बना रहे हैं। अगर ओआई निगेटिव है एक साइड के, तो ऑब्वियस सी चीज है कि दूसरी साइड के कुछ पॉजिटिव होंगे, और ऐसी सिचुएशंस आपको मिड डेज में या स्टार्टिंग डेज में दिखाई देंगी। लेकिन अगर दोनों साइड के ही ओआई चेंज डाइल्यूट हो रहे हैं, दोनों साइड के ही ओआई चेंज रेड रेड हो रहे हैं, इट मीन्स कि मार्केट में पोजीशंस प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है, और ऐसी सिचुएशंस आपको नियर एक्सपायरीज देखने के लिए मिलती है सर। और जरूरी नहीं है कि उनका इंक्रीमेंट होना एक फेक एंट्री होना हो। अगर ये एंट्री आपको एक्सपायरी के पहले, मतलब कि स्टार्टिंग के 3rd वीक्स में अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो एक न्यू पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको एक्सपायरी के लास्ट वीक में अगर वो न्यू एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, तो वो जस्ट छोटे छोटे प्रीमियम्स खाने के लिए आए हैं। वो प्रीमियम्स मिल जाएगा, वो निकल जाएंगे, और वो हाईली हाईली रिस्क वाले ट्रेडर्स होते हैं सर। ठीक है। हाँ जी और बताइए। मैम। हाँ, एक चीज और पूछनी थी। हम्म। मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, एलटीपी कैलकुलेटर में मेरे को क्रिप्टो का डाटा कब दिखेगा? एलटीपी कैलकुलेटर में क्रिप्टो का डेटा जब ये एआई वर्जन आ जाएगा, उसके बाद क्रिप्टो और कमोडिटी का डेटा आपको मिल जाएगा। उसका कुछ नहीं है, ऑप्शन चेन जैसे सर ने बताया ऑलरेडी बात चल रही है, उसके ऑप्शन चेन को इसमें फीड कर दिया जाएगा। डेटा है, लेकिन ये पूरा वर्जन तैयार हो जाएगा, उसके बाद एआई वर्जन जैसे ही आएगा ना, उसके बाद आपको मिल जाएगा सर। मैं काफी उत्सुक हूँ क्रिप्टो का डाटा इसमें देखने के लिए, क्योंकि मैं उसमें भी ट्रेड लेता हूँ, तो फिर अच्छा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं आप? हाँ जी, वो 24/7 ओपन रहता है, और इसमें फिर ज्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ती है मजबूरी में, कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मार्केट खुला है, फिर तो क्या होगा, इसलिए इसी में करते रहते हैं। और सुबह प्रॉफिट होता है मेरा, डेली होता है, 1000 रुपए का प्रॉफिट डेली होता है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ हाँ। पहली ट्रेड में मैं 1000-1500 रुपए लगा के ट्रेड करता हूँ, तो 1000-1500 का मेरे को प्रॉफिट दिखता है। उसके बाद 2-3 ट्रेड और करता हूँ, तो मतलब सारा लॉस हो जाता है। क्यों करते हैं? एक दिन एक ट्रेड करिए। एक दिन एक ट्रेड करने से कुछ होगा? बस इतना होगा कि जो बड़ा आपको लग रहा है कि मैं और प्रॉफिट कमा सकता हूँ, वो नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया है वो जाएगा तो नहीं एटलीस्ट। हाँ जी। एक दिन एक ट्रेड करिए सर। ठीक है मैम। मल्टीपल मेरे ट्रेड्स करना इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ बिग प्रॉफिट सर। मल्टीपल ट्रेड्स करना ऑलवेज आपका रिस्क बढ़ाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन देगा, रिस्क का फैक्टर बढ़ाएगा। उससे बेटर ये है कि आप एक ट्रेड करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, 6 महीना उस ट्रेड में परफेक्ट होइए, फिर डबल पैसा कर दीजिए। 1000 की जगह 2000 रुपया प्रॉफिट होगा, फिर वहीं पे फंड 4 गुना लगाइए, 4 गुना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आप एक ट्रेड करेंगे तो 40 रुपया ब्रोकरेज आएगा, 10 ट्रेड करेंगे तो 400 रुपया ब्रोकरेज चला जाएगा। एक ट्रेड करेंगे तो एक ही बारी का रिस्क रहेगा, 10 बार ट्रेड करेंगे तो 10 बार का रिस्क हो जाएगा जी। तो वो चीजों को हेलो। समझिए। हेलो जी जी जी। मैम, मैं करीबन 4 महीने से इस मार्केट में हूँ, और करीबन 3-4 महीने से मेरे को 8-10 हजार का मंथली लॉस होता रहा। हम्म। तो इस महीने से मतलब थोड़ा ठीक रहा, कि लॉस ज्यादा भी नहीं हुआ, जो भी हुआ मतलब ब्रोकरेज चार्ज ही दिया होगा मैंने ज्यादा, लेकिन अपने लॉस नहीं हुआ। ना तो रेड है ना ग्रीन है, मतलब वो 18-20 रुपए प्रॉफिट में ही दिखा वो रहा है। मल्टीपल ट्रेड्स की वजह से हो रहा है। जिस दिन आप मल्टीपल ट्रेड्स की आदत सुधार लेंगे ना सर, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप समझिए ना, आप अपने आप को 2 महीने से मार्केट में सरवाइव करवा पा रहे हैं विदाउट एनी लॉसेस। इट मीन्स दैट कि आप तुक्का ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, चीजों को समझ रहे हैं, चीजें समझ में आती है, बॉटम एंड टॉप लेवल्स आपको समझ में आते हैं। दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत है कि मल्टीपल ट्रेड्स करके हम अपना खुद अपने हाथ से रिस्क बढ़ा दे रहे हैं। धीरे धीरे जब वो मल्टीपल ट्रेड्स कम होंगे, रिस्क फैक्टर कम होगा, प्रॉफिटेबल आप ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगे सर। थैंक यू मैम, मुझे इतना टाइम देने के लिए। है ना? बस ओके। आपसे उम्मीद है कि जल्दी आप एलटीपी कैलकुलेटर में क्रिप्टो को भी फिट कर दे। जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सर। जी। ओके। थैंक यू मैम।
मोहर सलीम सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सरबजीत सर, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका काम? ये महीना कैसा रहा आपका आईडीडी स्विंग? बढ़िया। कुछ ट्रेड्स मिले कि नहीं? जी सलीम सर बताएं। हाँ, कैसा है जी मैम? मैं बढ़िया हूँ सर। मेरा ये सवाल था, जो स्टॉक में हम्म। जो हिस्टोरिकल डाटा देख रहा हूँ उसमें बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट एक जगह पर है, फिर कुछ कुछ देर बाद फिर दूसरा जगह पर है। उसको हम कैसे फाइंड करें? पोजिशनल्स और इंट्राडे? इंट्राडे। इंट्राडे में क्या, स्टॉक्स के डेटा में? हाँ जी। जो फाइनल रिजल्ट्स आपको मिले सर, वो आपने देखा फाइनल। सपोर्ट साइड में 3 बार शिफ्टिंग्स हुई, आपने हाँ देखा रेजिस्टेंस साइड में 4 बार शिफ्टिंग्स हो गई वॉल्यूम की। हाँ जी। ओवरऑल वो 4 और 3 मिलके ओवरऑल क्या प्रेशर्स क्रिएट कर रहा है, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे सर। और ये भी बहुत जल्दी आ जाएगा, सुधर जाएगा, जब एआई वर्जन आ जाएगा तो ये आपको याद रखने की, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। और ठीक है। हाँ, और कोई डाउट सर? डाउट तो नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जा रहा था आपके साथ बात स्टॉप करके। लॉसेस के लिए आप सीओए 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करना होगा। अगर हाँ, अभी तो वो वही सीओए बोला था आपने। 1.0 के डायरेक्शंस में शिफ्टिंग्स अगर आपको नहीं समझ में आ रही है सर, तो आप एआई वर्जन तक वेट कर लीजिए। आज 24 तो हो ही चुकी है और यहाँ से 15 दिन आप ट्रेड मत करिए। जब वो आ जाएगा तो वो क्लियरली आपको स्टॉक्स बताएगा कि इसमें ब्लड बाथ है, इसमें बुल रन है, इसमें बुलिश प्रेशर है, इसमें बियरिश प्रेशर है। फिर आप उस डायरेक्शन में, अगर बुलिश प्रेशर है तो आप बिल्कुल C1 C2 से काम करिए, बेयरिश प्रेशर है तो आप बिल्कुल P1 P2 से काम करिए, ब्लड बाथ है तो आप बिल्कुल P1 P2 से ट्रेड करिए, बुल रन अगर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल C1 और C2 से ट्रेड करिए। बस आपको एंट्री लेवल मैच करना है और ट्रेड करना है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब एआई वर्जन आ जाएगा, तो उसके लिए और 10-15 दिन वेट कर लीजिए सर। वो तो सही है, लेकिन आपने जो बोला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करने के लिए, वही कर रहा था, वही कर रहा हूँ। लेकिन दो एक स्टॉक में क्या हो रहा है, सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पहले दो डाइवर्जन पहले ऊपर ओपन हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम 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 यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है। वो वो शिफ्टिंग्स वो क्यों हो रहा है, क्यों इतना गैप डाउन में वो उतना नीचे जा पा रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम इट मीन्स कि उसको ऑब्जर्व करते रहिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जब आप उस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी सर। नंबर्स को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर। हाँ, तो हम ये मान सकते हैं कि रजिस्टर के ड्यूरेशन पहले ऊपर चल रहा है, तो हम वो रजिस्ट्रेशन ब्रेकआउट समझे। नहीं समझी, क्या बोल रहे हैं? मान लो रजिस्ट्रेशन के पहले दो डाइवर्जन पहले ओपन हुआ। 2 डाइवर्जन पहले ओपन हुआ, रेजिस्टेंस। हाँ जी। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हम उस टाइम क्या मानेंगे? रेजिस्टेंस जो डाइवर्जन पहले ओपन हुआ है, नीचे की तरफ ओपन हुआ है, तो रिवर्सल वैल्यू तो आपको रेजिस्टेंस का दिखाई दे ही रहा होगा सर। नीचे नहीं की नहीं, तरफ ऊपर की ओपन तरफ। होना। हाँ, ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ब्रेकआउट होगा सर। और अगर वो सिचुएशंस बुल रन में है तो हम बिल्कुल बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर आपको सपोर्ट डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है या रेजिस्टेंस कहीं पे डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है, तो जो 2 डाइवर्जन ऊपर ओपन हुआ है, हम वहीं से बेचने के बारे में सोचेंगे। हाँ। वो सिचुएशंस डिपेंड करती है कि प्रेशर कैसा है। बेयरिश है तो हम बिल्कुल 2 डाइवर्जन ऊपर से बेचने की कोशिश करेंगे, बेयरिश प्रेशर है तो करेंगे, बुलिश है तो हम बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे सर। आज मैंने काफी बार देखा हूँ C2 पर, हम्म। वो हिस्टोरिकल डाटा देखने देखने में वो C2 पे टारगेट दिया। वो ट्रेड में ही सो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एआई लेकिन वर्जन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये मेरे को कंफर्म हो रहा है, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है उसी तो हिसाब से स्टॉक्स में स्टॉक भी भी वैसा ही ज्यादा चल सिनेरियो रहा है। बनता हुआ दिखाई देगा सर। फिर वही एक एग्जांपल है, अगर हम ये बोले कि निफ्टी चलती है तो स्टॉक्स चलते हैं, या स्टॉक्स चलते हैं तो निफ्टी चलती है, तो एग्जांपल वही है। क्रिकेट टीम है,
फॉर एग्जाम्पल आरसीबी है, मुंबई इंडियंस है, आप बोले कि प्लेयर्स खेलेंगे तो टीम जीतेगी, या एक प्लेयर्स की वजह से टीम जीत रही है, सिर्फ वो कैप्टन तो उसको जिता पा रहा है, सारे प्लेयर्स लेकिन खेल रहे हैं हम तो टीम जीत रही है। ऐसा ऐसा हिसाब करके हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बुल रन में है। अब स्टॉक निफ्टी बुल रन में है और स्टॉक अगर बियरिश प्रेशर बना रहा है तो वो स्टॉक गिरेगा ही। अच्छा जी। लेकिन अगर निफ्टी बुल रन में है और सीओए 1.0 बुलिश फेवर में है तो वो स्टॉक भागेगा ही। आप हमेशा सीओए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सभी अगर सीओए 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में, और हमेशा आप सही डायरेक्शंस में सही टाइमिंग पे एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। सीओए 1.0 के डायरेक्शंस पे ट्रेड करना यानी कि बेहतरीन डायरेक्शंस में ट्रेड करना। ओके जी, ठीक है। ठीक है जी। बोलने के लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लासेस, ये डिस्कशंस आपको समझ में आया होगा, एंड उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे। आज वैसे मुझे आईडीडी स्विंग के बारे में पढ़ाना था, लेकिन बात करते करते कब टाइमिंग हो गया पता ही नहीं चला, लिटरली टाइमिंग का पता नहीं चला। कल मुझे याद दिलाइएगा, जो लोग नए हैं, बिल्कुल जो लोग आईडीडी स्विंग्स पे ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों को तो एटलीस्ट थ्योरी पता होनी चाहिए। बिल्कुल हम थ्योरी पे बात करेंगे कल, वापस से हमारी 12 बजे के आसपास क्लास होगी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है।